हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त, तो हम भी जबरदस्त। ठीक है ना? तो देखते हैं बेटे, आज हमारा तुम्हारा गणित कक्षा 10 का मैथ चल रहा है और हम अभ्यासों को जल्दी जल्दी खत्म करते जा रहे हैं और आपने भी बहुत साथ दिया है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा कि पता है, ये आपका चैनल है एंड 12 साइंस 369। ठीक है ना? इस पर आपको ही जोड़ना है और आपको ही जोड़ के रखना है, और इस पर सभी कोर्सों को आपको मुफ्त में क्या करा जाए, प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। अगर आप कोई बच्चा आपका पढ़ भी रहा है तो उससे भी कहें कि बेटा दोबारा पढ़ो, दूसरा मेथड भी सीख लो, क्या पता कौन सा मेथड हमारे काम आ जाए। तो दूसरे बच्चों को जोड़ते रहें, इस चैनल की महिमा को आगे तक बढ़ाते रहें। मतलब ये एक सागर, अतः सागर बन जाना चाहिए, जिससे कि आपको हर बार हर साल आपके आने वाले भाई बहनों को भी फ्री कोर्स मिल सकता है। आप तो फायदा उठाएं ही, आपके भाई बहन भी, आपके दोस्त भी। ठीक है ना? सभी लोग फायदा उठाएं। तो जैसे कि आपको पता है, अगर पढ़ने का है आप में दम तो फ्री कोर्स देंगे हम। ठीक है ना? तो आना है मेरे यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर और सभी को जोड़ के लाना है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो बेटे हम 4.2 में चल लेते हैं। ठीक है ना? उसके बारे में बात करते हैं आज की। नई बात होती कैसे नहीं होती। ठीक है ना? तो इसको देखते हैं कैसे करते कैसे नहीं। ठीक, चलते हैं तो बेटे 4.2 में आज बात करते हैं कि कैसे होती है 4.2। पहले देखते हैं समीकरण क्या है। 4.2 4.1 का ही रूप है, या 3.1 3 के कुछ 3 के अभ्यास 3 के भी कुछ इसमें वो है सवाल। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक बात बदली गई है। क्या है? समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो बेटे मूल क्या होते हैं, सबसे पहले बात जानना है, मूल क्या होते हैं। मूल बेटे कुछ नहीं होते, यानी जो चर पद होते हैं ना हमारे, चर पद कौन कौन से, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, के एल हो, कुछ भी हो, मतलब चर पद हो, इनके ऐसा कोई मान जो अगर इसमें रख दें या इसमें रख दें तो 0 के बराबर है तो 0 के बराबर आ जाए, किसी संख्या तो किसी संख्या के बराबर आ जाए, वो समीकरण की क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। मान लेते हैं 2x माइनस के 3 माइनस के y बराबर के हमने लिख दिया यहाँ पर 5। ठीक है ना? तो हमें कोई भी ऐसा समीकरण के मान ले लें जो इसमें घटा के हमें क्या कर सकते हैं, वो 5 कर सकता है। तो देखो x बराबर अगर 4 रख दें और y बराबर 3 रख दें तो देखो कैसे होगा। ठीक है ना? तो देखो, तो 2 गुणा 4 माइनस के 3 8 माइनस के 3 बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है ना? तो देखिए 5 आ गया, यहां भी 5 था और यहां भी हमने 5 कर लिया। तो ये जो मान निकल के आते हैं ये द्विघात, यही मान क्या कहलाते हैं? समीकरण के मूल कहलाते हैं। यानी हमें x के मान निकालने हैं, किसी भी अचर पद के मान निकाल सकते हैं। मूल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमारे जो सर बताते हैं सभी लोग, तो मूल को हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें तो मूल ही लिख लेने, बाकी कोई मतलब नहीं है। अल्फा बीटा से दिखाते हैं लेकिन हमें आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो काम खत्म। तो समझ में आएगा पहले बच्चों, तो मूल क्या होते हैं हमारे? एक्स या वाई के, एक्स वाई जेड के ऐसे कोई पदार्थ, ऐसे कोई मान जो इस समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुष्ट कर दे। यानी जो मान इधर है वो मान इधर, ठीक है, इधर भी क्लियर, उसको बोलते हैं हम। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं बेटे। ठीक है, हल और द्विघात समीकरण हो गई। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है तो हम इसके द्विघात समीकरण के अनुसार गुणनखंड करेंगे, और ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो मतलब 10 के ऐसे गुणनखंड, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, घट के 3 आ जाए, यानी 5 और 2 घट के आ जाएंगे 3, माइनस के 5 माइनस के 2 x माइनस के 10। ठीक है ना? मैंने बोला 10 के ऐसे गुणनखंड जो घट के इतने आ जाएंगे, तो ये 5 आ रहा है और द्वारा 5 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा? 3 बनेगा। तो देखिए यहां हो गया x की घात 2 माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस के 2x 0। फिर हमने बताया था कि आपको जोड़े बना के इसको नहीं देखना, इसको देखो, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो नंबर तो कॉमन आएगा नहीं। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों को भाग देते, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो बेटे क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे। x की घात 2 में से 1 बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या बचेगा? 1x माइनस ये x हमने यहाँ निकाल दिया, तो ये बचा 5 प्लस के, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? x 2 पंजे 10 माइनस के 5। और मैं आपको बता चुका हूँ जैसा यहाँ आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? इन दोनों में से हम यहाँ पर लेंगे कॉमन,
तो ये हमने जब लिया तो ये वाला बचा, और जब ये लिया तो ये वाला बचा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये बचा। आप देखेंगे, हाँ सबके, ये देखो ये दोनों काय के बराबर है बेटे, 0 के। तो देखते हैं, यदि x माइनस के 5 बराबर के है 0, तो देख x बराबर के है 5। ठीक है ना। अब यदि x प्लस के 2 बराबर 0, क्योंकि इसमें भी अचर पद है इसमें भी, तो इसको एक बार 0 के बराबर, इसको भी एक बार 0 के बराबर, माइनस के 2। तो देखो x के 2 मान निकल के आ रहे हैं, 5 और माइनस के 2। अगर इसमें 5 और माइनस के 2 रखोगे, एक बार 5 रखो, एक बार माइनस के 2 रखो, तो हमें क्या 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल पांचवें माइनस 2 हैं। आई होप आपको बिल्कुल प्यारा सा समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x 0। ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, जब मैंने बताया जब यहां पर कुछ नहीं होगा तो इसके गुणनखंड, अगर यहां पर होगा तो इसके इसमें गुणनखंड करेंगे। तो 6 दूनी बेटे कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब हमें 12 के गुणनखंड ऐसे करने हैं। ओ भाई सर ये मिस्टेक है, मैं किताब देख सकता हूं, यहां पर कहीं मिस्टेक हो गई हमसे। हाँ हम बोले थे ना बच्चों, तो यहां पर माइनस है बेटे। ठीक चलिए, तो 6 दूनी 12 कैसे गुणा, जो घट के कितना आ जाए आपका 1 आ जाए, क्योंकि मैंने बताया जहां कुछ नहीं होता वहां 1 लगा होता है। तो देखो 4 तिया 12, 4 माइनस के 3 हो गया ना। तो ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, प्लस इसकी जगह 4 माइनस के 3 और x माइनस के 6। बेटे देखो x तो हमें यहाँ लिखना ही होता है, बस यहाँ पर जो संख्या जैसे 3 था, 3 की जगह लिखा था हमने, और x अपनी जगह, तो ऐसे यहाँ पर 1 है, 1 की जगह में 4 माइनस 3 लिखा और बाकी इतना रहेगा। ठीक है ना। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, 2x के बाद 2 प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर के 0। अब जोड़े बना के कॉमन लो, देखो 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 से ये भाग हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी x कॉमन ले लिया। अब 2 से भाग दिया, देखो 2 से 2 कट गया, x 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा, प्लस 1x यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 4, माइनस के 3 कॉमन। तो देखो मैं कुछ भी कह रहा हूं, कॉमन मतलब एकदम इसे यूं लिख दो, x प्लस के 4। सॉरी 2 दूनी 4 आएगा बेटे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है ना। हमने 2 कॉमन लिया था ना, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो इसलिए 2 आ गया। अब देखो x प्लस के 2 दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं, ये हमने यहां से लिया तो ये बचेगा, यहां पर लिया तो माइनस के 3 बचेगा, तो बराबर कितना बचा 0। अब देखो दोनों 0 के बराबर है, तो एक को ले ले पहले। यदि x प्लस का 2 बराबर के 0, तो x बराबर कितना है -2। यदि 2x माइनस के 3 बराबर के 0, 2x बराबर के 3 माइनस हो जाएगा, प्लस का हो गया। देखो बेटे मैंने बता रखा आपको, 0 माइनस 2 करेंगे फिर भी -2 आएगा, तो मतलब 0 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब 0 खत्म है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब इससे ले जाएंगे प्लस के 3, तो प्लस के 3 ही बचेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर x बराबर देखो 3/2, यानी x के मान निकल के आ गए आपके। अब 2 मान, एक तो माइनस का 2, 1/3, तो यही समीकरण के क्या हो जाएंगे मूल। तो यहां पर लिख देंगे इसको, समीकरण के मूल -2 वे 3/2 हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो तीसरा सवाल और आ जाएगा, तो इसे यहीं पर कर लेते हैं, क्यों हमें रफ करें, बाद में कर लेंगे। ठीक है ना। तो तीसरा सवाल देखते हैं, ये वाला, ये नहीं आएगा, चलो देखते हैं। जीरो, इसके लिए आपको बहुत सारी बातें समझनी है। तो देखो यहां नंबर आया था तो इसकी इसमें गुणा करी थी, तो आप भी इसकी इसमें क्या करेंगे, गुणा। अब देखेंगे मैंने आपको बताया था बेटे, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, अगर 2 एक जैसे वर्गमूल में है तो इसका नंबर 1 होता है। वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7, अगर ये भी एक जैसे हैं तो इसका भी 7 होता है। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि अगर वर्गमूल में हम कुछ भी ले लें तो इनमें से हम एक नंबर ले लेते हैं बाहर, कोई सा भी ले लें।
एक नंबर, ठीक है ना। तो बात इसी बात को समझाते हुए करते हैं। देखो तो इन्होंने क्या करा, इसकी इसमें गुणा करी तो यहाँ पर बेटे 5 बना होगा, और 5 ये वर्गमूल 2 गुणा हो तो यहाँ पर 2 बना होगा, तो 5 दूनी 10। 10 के ऐसे गुणन कर जोड़ के 7 आ जाए, तो देखो 5 दूनी 10, 5 और प्लस 2 बराबर 7, तो 7 की जगह 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। समझ में आ गई ना बात को। वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में गुणा करेंगे तो 2 बनेगा, 5 यहाँ पर है ऑलरेडी, तो 5 गुणा 10 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो देखो बेटे इसको ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, वर्गमूल 2x की घात 2 प्लस के 5 प्लस के 2 x प्लस के 5 वर्गमूल 2। ठीक, अब इसको खोल के लिखें, वर्गमूल 2x की घात 2 प्लस के 5x प्लस के 2x। तो बेटे देखो यहां पर हमें कॉमन लेने में दिक्कत होती है, यहां पर कॉमन लेने में, तो इसको 2 को मैं अभी बोला था ना, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 2 के होता है, यानी 2 की जगह हम 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इससे हमारा एक फायदा हो जाएगा। अगर एग्जाम में लिखते हैं तो भी फायदा, नहीं लिख पाते हैं तो छोड़ देना, कोई परेशानी नहीं है। तो देखते हैं यहां पर 2x की घात 2 5x, इसकी जगह लिखेंगे बेटे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, और यहां पर बनेगा x प्लस का 5 वर्गमूल 2 बराबर के 0। अब देखो आप कॉमन ले सकते हैं, आप यहां से कोई कॉमन है, नंबर तो कॉमन है नहीं, तो x कॉमन है, तो x ले लो। तो बेटे देखो वर्गमूल 2 तो यहां बचा, 2x की घात 2 में से एक हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा 1x प्लस ये x पर 5 बचा, प्लस के देखो वर्गमूल तो यहां पर है, वर्गमूल 2 यहां पर है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, एक वर्गमूल 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने इसको बाहर लिया तो हमारा ये बच गया, यहां पर बचा वर्गमूल 2 और ये बच गया x, प्लस के ये वर्गमूल 2 हमने बाहर ले लिया, ये बच गया 5। ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ गया। अब दोनों एक जैसे हो गए, तो इन दोनों में से एक ले लेंगे, ये हमने लिया तो यहां पर बचा x, और यहां पर हमने लिया वर्गमूल 2 बराबर के 0। फिर वही वाली बात, ये दोनों काय के मान बराबर है 0 के, तो इसको लिख सकते हैं, यदि जीरो तो वर्गमूल 2x माइनस के 5, प्लस का माइनस में हो गया, x 2 काय में गुणा में 5 बटे वर्गमूल 2, एक तो ये आ गया, यदि करके लिख दो x प्लस के वर्गमूल 2 बराबर के 0, x बराबर के माइनस के वर्गमूल 2। तो बेटी ये आ गया आपका समीकरण के मूल माइनस का वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 2 वे माइनस वर्गमूल 2 है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लियर, चलिए चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2x² माइनस के 8 प्लस के 1/4 है। देखो हम कहते हैं बराबर वाले में केस में बटे वाले को हल नहीं कर सकते, और जब हल नहीं कर सकते तो इसका करेंगे, इस केस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बेटे इसमें 8 की क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कहां पर क्या हो रहा है। तो देखो 8 की प्रत्येक पद में 8 की गुणा करने पर अब 8 की गुणा कर दीजिए, गुणा कर दो बेटे। देखो 8 की गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, x की घात 2, ये हमारे माइनस के 8x आ जाएगा, और प्लस की यहां से कट जाएगा हमारा 8 की गुणा करेंगे तो 1 बचेगा बराबर क्या है 0। कैसे, देखो बेटे 1/8 गुणा 8 की गुणा नहीं करेंगे, इससे कट जाएगा, तो 1 बस समझ में आ गई बात ना। अब देखो 16 की गुणा करेंगे, 16 का हम 16 कैसे गुणन का, जो जोड़ के कितना आ जाए 8 आ जाए, 4 चौक 16। ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें 4 के अंदर गुणा कर सकते हैं, तो 16x की घात 2 माइनस 4x, माइनस बाहर है तो माइनस अंदर वाला निशान हमेशा बदलता है, मैंने बता रखा आपको। ये अब मैथ बहुत पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको अब इतनी समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटे। देखो इन दोनों में से कॉमन लो, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे, x ये रहा तो x ये रहा, 4 चौक 16, एक x यहाँ पर आ गया, माइनस 4 ही काम 4, बस यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो कोई कॉमन नहीं है, जहां कॉमन ना हो मैंने बताया एक कॉमन लेते हैं, तो एक कॉमन लेते ही यहां पर बनेगा 4x और माइनस का 1,
बराबर 0, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया है इसलिए माइनस अंदर आ गया। अब देखो 4x माइनस का 1 यहां से लिया तो यहां पर बचेगा 4x और यहां पर लिया तो माइनस का 1। अब लिख दो बेटे यदि 4x माइनस का 1 बराबर के 0 तो 4x बराबर क्या 1 या x बराबर क्या 1/4। ठीक है ना, ऐसे यहां पर लिख सकते हैं यदि 4x माइनस का 1 बराबर के 0, 4x बराबर क्या होगा 1, x बराबर के 1/4। सर बैठा दिया आरिफ को बाहर आरिफ। समीकरण के मूल 1/4 वे 1/4 हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए तो यहां पर भी मूल निकल गए। अब तो बहुत आसान समझ में आ रहा होगा, ऐसे यहां पर करना है हमें। लास्ट क्वेश्चन, तो देखो बेटी 10 की 100 की इसमें गुणा करेंगे, 100 इकान 100 के ऐसे गुणा कर जोड़ के कितना आ जाए 20 आ जाए, तो 10 धाम 100, 10 10 20। इसका मतलब ये हो गया 100 x की घात 2 माइनस के 10 प्लस के 10 x प्लस का 1 बराबर के 0। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 10 से ये कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा तो 10 कॉमन और x कॉमन, तो दाम 100, एक्स स्क्वायर में से 1 लिया तो 1 बचेगा ना माइनस 10 ही काम 10 माइनस, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस का 1 बराबर के बचा 0। अब क्या करें बेटे, इन दोनों के कॉमन ले लिया हमने, 10x माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 10x, यहाँ से लिया तो माइनस का 1 बराबर के 0। तो फिर यही कर देंगे हम यदि जीरो, देखो बेटे सेम है ना बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही कर देंगे, जाएगा प्लस का 1 10 गुणा में कहा में जाएगा बटे में हो जाएगा, कितने मूल आ गए 2, तो लिख देंगे समीकरण के मूल 1/10 वे 1/10 है। ठीक है ना, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट भी पूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट टाइम पे, तो लगे रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। हर एक बच्चा 2 बच्चों को जोड़े, जरूर उजागर करे, जब भी आप भी पढ़ पाएंगे जब भी दूसरों को पढ़ पाएंगे। कहते हैं ना पहले हम दूसरों के लिए मांगते हैं दुआ, जब दूसरों के लिए मांगी जाती है तो अपने लिए भी पूरी हो जाती है। इसी कारण से जब आपको सफल होना है तो दूसरों को सफल कराइए, तो आप उससे ज्यादा सफल हो जाएंगे, ये ऊपर वाले का नियम है। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसको सब्सक्राइब करके दूसरे 2 बच्चों को जरूर जोड़ें। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और यूपी टॉप बनने के सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है ना।